Hello everyone, I'm Sunita Yadav, your moral value, and other name is living value subject teacher. Okay, in today class we understand living value chapter number, the importance of today. What is importance of today? Today is the most important day of your life. It is recognition that every opportunity you have tomorrow is determined by your intention, purpose, and skills today. People tend to romanticize the past and dream of the future. It leaves them caught between a past and that control them and the future that avoid them. जो पीपल्स होते हैं वो या तो पास्ट की चीजों को सोचते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और फ्यूचर्स के ड्रीम करते हैं कि आएगा जब हम ये करेंगे वो होगा ये होगा, है ना। तो फ्यूचर्स के तो हम ड्रीम देखते रहते हैं और पास्ट की बातें करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो टुडे है उसकी वैल्यू हम नहीं समझ पाते। इसीलिए इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे, टुडे की क्या वैल्यू। देखिए एक 2 year old बेबी है, इज पुट इन अ प्ले स्कूल, वो प्ले स्कूल में है। देन बिगन द प्रिपरेशन फॉर नर्सरी स्कूल, धीरे धीरे वो प्रिपरेशन करता है कि इसमें एंट्री करने के लिए नर्सरी स्कूल में। एंट्रेंस टेस्ट, ट्यूशन, कंपटीशन बिकम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। धीरे धीरे नर्सरी एंट्रेंस होता है, फिर वो टेस्ट, ट्यूशन, कंपटीशन, ये सब उस चाइल्ड की लाइफ के पार्ट बन जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन आर फॉलोड बाय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, धीरे धीरे बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद में वापस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं न्यू कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। देन कम्स जॉब हंटिंग, लास्ट में उनको जॉब मिलती है, एंड फॉलोड बाय मैरिज, बाद में मैरिज होती है। देन आफ्टर बच्चे होते हैं, उनकी पूरी फैमिली हो जाती है, एंड सो ऑन। ऐसी तरीके से हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है। ऑल दीज आर meant to help the person prepare a happy and successful, ये सब चीजें जरूरी हैं, हाँ, पर्सन को प्रिपेयर करने के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ और खुश रहने के लिए। द क्वेश्चन इज व्हेन डज द पर्सन बिगिन टू लिव, भाई एक पर्सन को कब लिव होना स्टार्ट कर देना चाहिए। व्हेन कैन ही और शी रिलैक्स, कब वो पर्सन जो है, जो ही है या शी है, उसे कब रिलैक्स होना होगा। व्हेन डज ही और शी एंजॉय लाइफ, और वो अपनी लाइफ को कब एंजॉय करेंगे। जैसे हम जैसे कुछ आपने के घर में 10th या 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बस ये 10th एग्जाम दे दो फिर बस तुम फ्री हो, 12th एग्जाम दे दो फिर बस तुम फ्री हो, है ना, फिर मैरिज कर लो बस तुम फ्री हो, है ना, फिर बच्चे हो जाए तो तुम एंजॉय करोगे लाइफ का। तो ये कह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारी लाइफ को कब एंजॉय मिलेगा, हमें कब रिलैक्स मिलेगा, हम कब अपनी लाइफ को एक्चुअल में जीना स्टार्ट करेंगे, क्या ये सब चीजें ही लाइफ है, यही जीना है। ऑल थ्रू इट इज रश, इट इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। ये सब कुछ नहीं है, बस क्या है, एक प्रिपरेशन है किसकी, फ्यूचर की, विच नेवर कम्स, जो कभी भी नहीं आता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टुडे, क्या इंपॉर्टेंट है टुडे में, व्हाट इज द लाइफ, क्या लाइफ है। इफ देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, आप किसी भी टाइम पे खड़े नहीं हो सकते हो, अपने आसपास का जो एटमोसफेयर है उसको महसूस नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो क्या ये लाइफ है। टुमारो मे नॉट कम, टुमारो कभी भी नहीं आएगा। इफ इट कम वी हैव नॉट बी देयर टू सी इट, और आएगा तो क्या जरूरी है कि हम उसको देखने के लिए वहां पर होंगे। टुडे इज इन योर हैंड, आज का दिन आपके हाथ में है, लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो आज का दिन आपके हाथ में, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, परसों से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हम परसों वो वाला काम करेंगे। तो तुम आज क्यों नहीं कर रहे हो, जब आज आपके हाथ में है। परसों का दिन किसने देखा है, आएगा कि नहीं आएगा, उस दिन क्या सिचुएशंस होंगी, हमें तो नहीं पता ना। तो इसीलिए हमें कोई भी काम कल के ऊपर नहीं लीव करना चाहिए, हमें जो भी काम है हैंड टू हैंड उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो हमें आज में जीना सीखना होगा, कल पे टालने की जो आदत है उसको खत्म करना होगा। देयर वॉज अ बेगर हु डाइड, एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देयर वॉज अ बेगर हु डाइड अ स्टारवेशन, एक बेगर है जो भूखमरी से, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, मतलब भूखा मर गया वो, है ना, हु डाइड ऑफ स्टारवेशन। सम लोकल कॉलेज स्टूडेंट, अब वो भूखा जब मर गया फुटपाथ पे, तो कुछ लोकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो वॉलंटियर हुए, उन्होंने उसके फंड्रेल का यानी अंतिम यात्रा का सब अरेंजमेंट किया। When the body was taken for washing, जब वो उसकी बॉडी को वॉशिंग के लिए लेके जा रहे थे, they found a bundle containing near 1,000 rupees under his pillow। जब उसको वॉश करने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने देखा उनके पिलो के नीचे कितने रुपीस थे बेटा, 1,000 रुपीस थे। लेकिन उस बैगर ने वो 1,000 रुपीस कब के लिए रखे हुए थे,
कि कल अगर को मुझे कुछ नहीं मिला, कल मुझे भूख लगी तो मैं इन पैसों से खरीद लूंगा, और उसने आज की चिंता नहीं की, और आज तो भूखा ही मर गया, कल उसका आया ही नहीं, तो 1000 रुपीज जो उसके पास थे, क्या वो उनको यूज कर पाया? तो कल किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए हमें आज में जीना चाहिए और आज के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। द थॉट ऑफ टुमारो फोर्स द बैगर टू बी नेग्लेक्ट टुडे। जो वो तुम कल के बारे में बार बार सोच रहा था, तो बैगर ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया टुडे, आज को नहीं जिया। आज उसको भूख लग रही थी, वो उन पैसों से खाना खा सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा, कल को मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब मैं क्या करूंगा, तो वो आज भूखा रह गया, और उसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो हमें टुडे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आज जो है, हमें जो भी वर्क है, पहले आज के बारे में सोचना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचना चाहिए, लीडिंग टू द ट्रेजिक डेथ ऑफ स्टारवेशन। और वही नेग्लेक्ट किया उसने टुडे को, इसी वजह से उसकी भूखमरी से या भूखे रहने के कारण डेथ हो गई। ए स्टोरी इज टोल्ड इन द बाइबल, एक बाइबल के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी है, अबाउट अ मैन हु स्ट्रगल्ड एंड गैदर्ड ए लॉट ऑफ वेल्थ। एक ऐसा मैन है जो बहुत स्ट्रगल करता है, उसके पास बहुत सारा धन है, बिल्ट अ वंडरफुल मैंशन एंड डिसाइडेड टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और वो सोचता है कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, फिर एक बहुत ही वंडरफुल सी चीज होगी, तब मैं क्या करूंगा, खुश रहूंगा। The Lord God appeared to him that night and said, "Oh fool, don't you know that you have to die tonight?" तो वो लॉर्ड कहता है कि कल तुम्हारे पास पैसा होगा, कल तुम ये सब चीजें सोच रहे हो कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, तभी। तो गॉड उनको कहते हैं कि आज की रात तुम मरने वाले हो, तो कल तुम्हारा क्या होने वाला है। तो हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आज के बाद के बारे में। There is a beautiful prayer. It was taught at Jesus Christ. It is our Father. In it we say, give us this day our daily bread. इस प्रे के अंदर हम जीसस क्राइस्ट से ये कहते हैं कि हे भगवान, आज के दिन का खाना मुझे दो। तो प्रेयर में भी यही इंपॉर्टेंस बताई हुई कि टुडे, वो यूं नहीं कहते सदियों तक मुझे खाना देते रहो। वो प्रेयर में भी हम क्या कहते हैं, आज का दिन मेरा अच्छा चला जाए, आज का दिन मैं भूखा नहीं रहूं। तो हम प्रेयर में भी तो ये मांगते हैं, आज मेरा टेस्ट अच्छा चला जाए। हम ये कहते हैं कि जब मैं 7th में आऊंगा तब मेरा वो वाला टेस्ट अच्छा हो जाना चाहिए। हम भी क्या कहते हैं, आज का टेस्ट मेरा क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, है ना। तो हम आज की वैल्यू, हमारी प्रेयर्स में भी हमें आज की वैल्यूज पे बताया हुआ है कि हमें आज के बारे में सोचना चाहिए। दिस शो द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। वी आर टॉट टू आस्क गॉड टू गिव अस फूड फॉर टुडे, नॉट टू टुमारो एंड नेक्स्ट वीक। हम भी भगवान से इस प्रेयर में यही सिखाया गया है कि हम गॉड से भी आज के बारे में ही प्रे करते हैं, ना कि टुमारो या अगले हफ्ते के बारे में। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। हमें समझना होगा कि आज की इम्पोर्टेंस क्या है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट टुमारो। अगर हम आज को समझेंगे तभी हम कल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी टुमारो विल कम टू टुडे। हम ऐसा नहीं कि हमें कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन टुडे को नेग्लेक्ट करके हमें टुमारो के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आने वाला जो टुमारो है वही मे बी हमारा क्या बनेगा, बिकम टुडे, वो टुडे बनेगा। टुडे इज इम्पोर्टेंट फॉर विदाउट टुडे देयर कैन नॉट बी अ टुमारो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आज का दिन है। आज का दिन के बिना कल का दिन तो आ ही नहीं सकता ना। टुडे इज इन आवर हैंड। आज का दिन जो है हमारे हाथ में, इट इज विद अस, वो हमारे साथ है। वी कैन डू व्हाट वी वांट। हम आज के दिन वो कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, लेकिन टुमारो इज नॉट विद अस। टुमारो यानी कल जो है हमारा नहीं है। मैनी चिल्ड्रन पोस्टपोन थिंग फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट वीक। जैसे शेड्यूल बनाते रहते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, कल से काम करेंगे, कल तो सब्जेक्ट का वर्क कर लेंगे, आज ये नहीं करते हैं, आज मस्ती कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट वीक पे हमें कोई भी वर्क को टालना नहीं चाहिए। इट इज अ बिग मिस्टेक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वी डिसाइड टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट डे। जब हम डिसाइड करते हैं कि हम पढ़ाई करना कल से शुरू करेंगे। वी प्लान टू चेंज अवर लाइफ फ्रॉम नेक्स्ट वीक। हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सोचते हैं अगले हफ्ते से हम ऐसा करेंगे। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, आज आज हम ऐसा खाना खा लेते हैं, आज मजे से रहते हैं, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं जो कल पर या टुमारो में अपन टालते रहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो भी वर्क स्टार्ट करना है या जो भी क्लिक हुआ हमारे माइंड पे ये वर्क करना है, तो वो आज और अभी करना है। ठीक है। वी से दैट वी विल विजिट अवर फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। वी कीप पोस्टपोनिंग नॉट नोइंग दैट टुमारो नेवर कम। हम जो ये काम आगे और आगे टालते रहते हैं, हमें पता होना चाहिए टुमारो कभी भी नहीं आता है। वी मस्ट डू व्हाट वी कैन डू टुडे। हमें जो भी काम करना है वो हम आज ही कर सकते हैं। वी मस्ट चेंज अवर लाइफ फ्रॉम टुडे। हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो आज ही चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम दिस मूवमेंट ऑनवर्ड्स, और इसी टाइम चेंज कर सकते हैं। एक लियो
Tolstoy was famous Russian novelist हैं. He wrote a short story about a king who wanted to know the answer of 3 questions. उन्होंने एक short story रखी और एक king की story है जिसमें बताया हुआ है कि वो 3 questions पूछता है. So as the rule of kingdom, just and good king. एक अच्छी king बनने के हिसाब से the questions क्या थे? What is the right time to do anything? कोई भी काम करने का सही समय क्या होता है? What is the right thing to do? और सही चीज क्या है? हम किसको कहेंगे कि this is the right thing? Who is the right person to listen to? और ये सब बताने के लिए कौन right person है जो आपको सुने? The right time to do anything is now. जो right time है आज कुछ भी वर्क करने का is now, अभी है. It is the time and the most important time. जो अभी टाइम है उससे important टाइम आपके पास में कुछ भी नहीं है. Because it is the only time we have with us. क्योंकि यही वो टाइम है जो आपके साथ में है. Now today is your hand. आज का दिन जो है वो आपके साथ में है. Afterwards, tomorrow, next week, next month, etc. are only dreams. ये सब के सब क्या है हमारे? सिर्फ ड्रीम्स हैं. आज ही है जो हमारे साथ में है. तो हमें जो भी वर्क करना है वो आज से ही स्टार्ट करना है. When we say that today is important, इसीलिए हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि today is important. आज का दिन ही important है. We should not go to other extreme of completing ignoring and neglecting our tomorrow. हम क्या करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम tomorrow या next day के बारे में, next week के या next year के बारे में सोचते सोचते आज को बिल्कुल ही क्या कर दें? neglect कर दें. That was the teaching of Epicurus, the great philosopher. He said, eat, drink and be merry, for tomorrow we die. क्या हम आज खाना खाएं, क्या पिए या मैरी करें और कल हम क्या हो जाएं? मर जाएं. दिस इज नॉट सेंसिबल आइडिया, है ना? कि खाना पीना किया और कल हमें, क्योंकि सब हम कल हमें मर जाना है. मतलब इस चैप्टर में टुडे पे आपको फोकस करा है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं बता रहे हैं कि आज खा लो पी लो, जो मजा करना है वो मजा कर लो, क्योंकि कल तो हमें मरना ही है. इस चैप्टर से ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे. दिस इज नॉट अ सेंसिबल आइडिया. ये कोई सेंसिबल आइडिया नहीं है. यू मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर. हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. However, it should not be at the cost of today. लेकिन हाँ, उसको आज के दिन को लॉस करते हुए, जैसे वो बेगर ने आज का खाना तो खाया नहीं, फ्यूचर का वो खाना सोच रहा है ना? फ्यूचर में मुझे खाना नहीं मिलेगा तब क्या होगा, है ना? लेकिन आज का उसको, आज वो भूखा भूखा ही मर गया. तो हमें आज की कॉस्ट पे फ्यूचर नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है. हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तभी तो पढ़ाई करते हैं. ठीक है? वी मेक प्रोमिसेस एंड वी मेक रिजोल्यूशन. हमें खुद से कुछ प्रोमिसेस करने पड़ेंगे, कुछ रिजोल्यूशन करने पड़ेंगे. आई शैल पे अटेंशन इन क्लास, आई शैल स्टडी वेल. आप अपने आप में कुछ ये रिजोल्यूशंस ला सकते हैं आज से कि हमें क्लास में पूरा अटेंटिव रहना है, स्टडी अच्छे से करनी है. आई शैल बी जेनरस, ऑनेस्ट एंड सिंसियर. आई शैल मुझे करना है और मुझे करना चाहिए. दैट रेफर टू अ फ्यूचर विच इज नॉट टू इन अवर पावर. तो ये जो रेफर है, फ्यूचर तो हमारी पावर में है नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा. इट इज नथिंग बट एन एक्सक्यूज. ये कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक्सक्यूज है कि हम आज नहीं कर रहे हैं, हम कल करेंगे उनका. वी शुड से फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ आई एम चेंजिंग. हम ये बात आज से कह सकते हैं कि आज से और अभी से मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ? चेंज कर रहा हूँ. That is importance of today. यही आपकी importance है today की. To show the importance of today, here is a beautiful poem. Please read and think about it. Importance of today में क्या importance of today के अंदर क्या एक beautiful poem आपको यहाँ पे दी हुई है. हम इसको read करते हैं. I shall to do so much in the year to come, but what have I done today? मैं अपने ईयर्स और ईयर्स के बारे में सोचता हूँ कि मैं आज ऐसा करूंगा तो इन फ्यूचर मेरे साथ में ये होगा. आज मैं पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा तो इन फ्यूचर में बड़ा सा बंगला बनाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा. बट व्हाट हैव आई डन टुडे? लेकिन आज मैंने क्या किया, इस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए. आई शैल लिफ्ट द हर्ट एंड ड्राई द टीयर. अपने हर्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करें और टीयर्स को पूछें. आई शैल प्लांट होप, और उसमें एक छोटी सी होप को प्लांट करें प्लेस ऑफ फियर, फियर की जगह पर. तो छोटी सी जो होप है फियर की या डर की जगह पर, हमें उसको प्लांट करना है. आई शैल स्पीक द वर्ड ऑफ लव और चीयर. मैं ऐसे वर्ड्स को स्पीक करूं जिसमें लव और चीयर हो. बट व्हाट डिड आई स्पीक टुडे? हम अपने आप से कह तो रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, दूसरों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या हमने किसी भी पर्सन से आज किस तरीके से बात की? क्या हम ये सोचते हैं?
नहीं ना। तो आज हमने कैसे बात की, हमें पहले इस पे फोकस करना है, इन फ्यूचर हमें कैसे बात करनी है वो हम बाद में सोचेंगे, है ना। आई शैल फीड द हंग्री सोल ऑफ द वर्ल्ड, मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई मेरे पास में कुछ अर्न हो जाएगा, कुछ पैसे अच्छे से हो जाएंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर से भूखे लोगों के लिए कुछ ना कुछ पैसे निकाला करूंगी या उनको फूड दूंगी, बट whom I fed today। लेकिन क्या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने आज किसी को भूखे को खाना खिलाया? नहीं। Yes, it is think our soul must ask what have we done today। आपको ये क्वेश्चन अपनी सोल से हमेशा पूछना चाहिए कि what we done today, हमने आज क्या किया। Okay students, in this chapter we have learn about the importance of today, कि आज की क्या importance है। ठीक है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। अब आप कोई भी वर्क अपना नेक्स्ट डे पे नहीं डालेंगे, आज को आज पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक है, ओके।